एवरीवन। वैसे अभी गुड मॉर्निंग का टाइम तो है नहीं, बट वो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी से गुड मॉर्निंग। फ़िलहाल मैं हूँ बाहर बालकनी में। ये बाहर का नज़ारा, हवा चल रही है आज थोड़ी बहुत, शुक्र है। कल रात से बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी रात से। अच्छी बात है वो तो कि बारिश हुई, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। तो कल मैं और सुदेश गए थे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। मेरा तो हो चुका था पहले ही, आप लोगों ने देख ही लिया व्लॉग में, बट सुदेश का एडमिशन रहता था तो इसलिए उसके एडमिशन के लिए हम यूनिवर्सिटी गए थे कल। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब शुक्र है कि उसका एडमिशन हो गया, क्योंकि बहुत चक्कर काटने पड़े एडमिशन के लिए यार। यही नहीं, अभी और सुनिए। और एक चीज़ बता दी जो कि मेरे साथ हमेशा होता ही है, कुछ ना कुछ चीज़ मेरे साथ नई होगी या डिफरेंट होगी, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब मेरी लाइफ में इस तरह की चीज़ें। और वो ये है कि ना, मतलब जो लिस्ट आती है ना, उसमें सब में सबसे ज़्यादा लड़के ही थे, सारे लड़के थे, सारे के सारे लड़के। सिर्फ 2 लड़कियां थी, मैं और एक लड़की और थी। तो जब एडमिशन लेना था ना, तो मैं इसलिए कंफ्यूज होगी कि अब मैं किस चीज़ में मतलब एडमिशन लूँ, मास कम्युनिकेशन में लूँ या फिर इंग्लिश में लूँ, क्योंकि इंग्लिश में भी मेरा नाम आ चुका था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही, और हिंदी इसमें सॉरी मास कम्युनिकेशन में भी आ चुका था। मतलब मेरा पहले मैंने यही सोचा था कि मेरे को मास कम्युनिकेशन में ही करना है। इंग्लिश को मैंने ऑप्शन में रखा था कि अगर मास कम्युनिकेशन में नहीं आता है तो मैं इंग्लिश कर लूँगी। बट मास कम्युनिकेशन मैंने चॉइस इसलिए रखी क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी मास कम्युनिकेशन के बारे में ना तो कुछ पढ़ा है, ना ही कुछ पता है, कुछ भी नहीं। मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम ही मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट चूज़ किया है अब, और उसका फ़र्स्ट टाइम ही एंट्रेंस दिया है। बिना बुक के कुछ भी नहीं था मेरे पास, स्टडी करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैंने जो भी पढ़ा यूट्यूब से ही सर्च करके थोड़ा बहुत जो नॉलेज ली मैंने 1 या 2 दिन में, वही चीज़ थी, और उसी में मतलब मेरा एंट्रेंस क्लियर हुआ है, तो अच्छी बात है। शाबाश बेटा। तो मतलब एंट्रेंस क्लियर हुआ, उसके बाद भी पहले खुद ये चाहती थी कि एंट्रेंस क्लियर हो जाए, और जब क्लियर हुआ तो उसके बाद उसके अंदर सिर्फ 2 लड़कियां। मैंने सोचा अगर अब वो लड़की भी एडमिशन नहीं लेती है, मान लो अगर जैसे मैंने चॉइस रखी, उसने भी अगर चॉइस रखी होगी, वो क्या बता मास कम्युनिकेशन की जगह कुछ और ले ले, तो मेरे को ये था कि अगर वो उसमें एडमिशन नहीं लेती तो मैं तो अकेली रह जाऊँगी क्लास में, सिर्फ अकेली लड़की। तो इस चीज़ को डिसाइड करने में मेरे को 2 दिन लगे कि मतलब मैं क्या करूँ। फिर सोचा कि अगर इंग्लिश में एडमिशन ले भी लेती हूँ तो उसमें करूँगी क्या, सिर्फ स्टडी करके बस, फिर आगे फिर स्टडी करती हूँ या फिर उसके हिसाब से पीएचडी करो। और मैं व्लॉगिंग वगैरह करती हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पीएचडी करके मतलब स्टडी पे ही फोकस करूँ, सिर्फ इतना टाइम नहीं है अभी फ़िलहाल मेरे पास, क्योंकि व्लॉगिंग के ऊपर भी मेरे को ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। वो बात अलग है कि अभी मेरे डेली व्लॉग नहीं आ रहे, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं रही बाहर, घर पे ही हूँ, तो डेली घर का व्लॉग ही क्या बनाऊँ। तो इसलिए मैं कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ। हाँ, बट भाई ने कहा कि मास कम्युनिकेशन ही ले, क्योंकि मुझे खुद ही यही था कि मेरे को मास कम्युनिकेशन ही लेना है। तो फिर मैंने सोचा देखा जाएगा उस लड़की का, लेगी या नहीं लेगी, बट मैं ले लेती हूँ एडमिशन, क्योंकि मेरे साथ सुदेश ने भी मास कम्युनिकेशन का एंट्रेंस दिया था, बट उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आता, सेकंड लिस्ट में आ गया। मतलब मेरे को इतना वो था, उसको भी था, आना ही था, ये था कि हाँ भी आ जाएगा, सेकंड लिस्ट में तो आना ही था। तो इसलिए अब सुदेश का एडमिशन हुआ मास कम्युनिकेशन में, मेरा पहले हो चुका था। तो अब मेरे को यह, अगर वो तीसरी लड़की ना भी होना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम 2 हो गए हैं बस काफ़ी हैं। क्योंकि यार पूरी क्लास में सिर्फ एक अकेली लड़की, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, थोड़ा तो क्या बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो अब मैं हैप्पी हूँ कि सुदेश भी है, हम 2 हैं, 3 हैं, एक्चुअल में 3 हैं। उस लड़की ने भी एडमिशन ले लिया, मैंने सर से पूछा था तो उन्होंने बताया कि नहीं एक लड़की और है हम दोनों को छोड़ के, तो चलो अच्छी बात है। और एक चीज़ और, अगर एडमिशन लेने जा रहे हो ना आप लोग, कोई भी है, कहीं पे भी एडमिशन लेने जा रहे हो, चाहे आपको कॉलेज में लेना है या यूनिवर्सिटी में लेना है, यूजी का है या पीजी का है, कहीं पे अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो एक बात ध्यान रखें कि आप लोग अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो ज़रूर लेके जाएं। जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगते हैं, जितने भी होते हैं, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स की हम फाइल रखते हैं ना, हम सारे ही रखते हैं अलग से, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए। तो मेरे हिसाब से आप कहीं भी आप जाते हो तो अपनी पूरी की पूरी फाइल ही उठा के ले जाओ, क्योंकि कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट काम आ सकता है, किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखें और लेके ज़रूर जाएँ, क्योंकि सुदेशी अपने डॉक्यूमेंट भूल गई थी तो हमें वो मंगवाने पड़े। तो इसलिए कोई भी मत भूलना, क्योंकि बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के एडमिशन नहीं होता है। चाहे आप फोटोकॉपी हो, आपके पास कुछ हो, बट नहीं होता है बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के। एडमिशन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सच बताऊँ तो ना, मैं थोड़ी सी
एक्साइटेड तो हूँ थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। मतलब जितनी एक्साइटमेंट मुझे मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे हुई थी ना, कि हाँ जब मेरी ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई थी, कैसे कॉलेज जाने की एक्साइटमेंट हुई थी, उतनी अब नहीं हो रही। पता नहीं क्यों, मतलब पता नहीं क्यों थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा लग रहा है या अजीब सा लग रहा है। ऐसे एक्साइटमेंट तो नहीं हो रही। अब देखो क्या होता है, पता नहीं वहाँ जाके मन लगेगा या नहीं लगेगा। फ्रेंड्स वगैरह बनेंगी तो शायद लग जाए मन। अभी मैं ये सिल रही हूँ ब्लैक कपड़ा, ये ब्लैक सूट है मेरा, मतलब ये ऑल ओवर होता है ना ऊपर से नीचे तक का। अभी ये सिल रही हूँ। स्लीव्स जो कि अभी लगानी बाकी हैं, फुल स्लीव है ये, आगे से मैंने फोल्ड कर दिए हैं और ये नीचे से अभी लगानी बाकी है, इधर कटिंग करके रखा हुआ है। तो अभी इसको लगाऊंगी। ये रेडी होने वाला है पूरा, इसके पूरे की मैंने वीडियो नहीं बना रखी है क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके सिल रही हूँ इसको। तो एक बार ये रेडी हो जाए पूरा, उसके बाद मैं पहन के दिखाऊंगी, ठीक है। होने वाला है, बस थोड़ा सा रहता है। अभी ये ड्रेस रेडी हो चुकी है, ऑल ओवर देखो मस्त लग रही है, बहुत खतरनाक। मेरे को मज़ा आ गया इसको पहन के जैसी सोची थी वैसी बनी है बिल्कुल, फुल स्लीव। और ये यहाँ से बिल्कुल ज़्यादा वो है, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। चलो साइड बाहर जाए। ये देखो, ये ऐसे बनी, ऐसे मजा आ गया, जैसी सोची थी बिल्कुल वैसी है। ये देखो मैंने इसके नीचे क्या डाला था, पजामा ये बस ट्राई किया था इसलिए डाल दिया। बाकी कैसी लग रही है कमेंट्स करके बताना, मेरे को बहुत मस्त लगी। अब सब ये सोचे कि मैं डेली नई नई ड्रेसेस का व्लॉग डाल रही हूँ बना बना के, वो इसलिए ना क्योंकि मैं एग्जाम से पहले कपड़ा ला के सारा रख दिया था, सिला नहीं मैंने, और अब एक एक करके सारा सिल रही हूँ। आज है ना मैं सफाई कर रही थी मेरे ड्रॉर्स वगैरह की, जो कि उसमें बहुत सारा सामान इतने टाइम से पड़ा है पूरा ना, सारा का सारा मैं जिसे यूज़ भी नहीं करती, ऐसा सामान पड़ा हुआ है। तो मुझे ना उसके अंदर 2-3 चीज़ें इंटरेस्टिंग मिली, और वो 2-3 सर्टिफिकेट्स मेरे स्कूल टाइम के। मतलब मुझे खुद ही नहीं पता था कि उसमें कुछ पड़ा भी होगा मेरा ज़रूरी। तो उसमें मेरे 2-3 सर्टिफिकेट मिले, और मुझे ना मेरा फर्स्ट क्लास का रिपोर्ट कार्ड मिला, और मैं देखते हैं उसमें कितने मार्क्स है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट क्लास का रिपोर्ट कार्ड, नवदुर्गा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नवदुर्गा स्कूल में पढ़ती थी मैं, रोहतक रोड पे है जो कि। और ये रहा मेरा नाम इधर। चलो ओपन करते हैं। ये देखो इंग्लिश में, ये यहाँ पे 3 बार होते थे ना एग्ज़ाम, इसलिए फर्स्ट टाइम में ये इधर दिखा हुआ है सारा, ये जो सब्जेक्ट्स थे ही नहीं। और इधर देखो ये सारे 50-50-50-50, यहाँ पे 50-50-50, सब में 50-50 हैं पूरे बाय मार्क्स है। फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे सेकंड पोजीशन, सब में मस्त आए हुए हैं नंबर। इसका मतलब ये हुआ मैं इंटेलिजेंट थी मैं बचपन से ही इंटेलिजेंट थी। चलो अभी दूसरा देखते हैं। मेरे पास ना 7th क्लास का भी है, मेरा 7th क्लास का ही मिला मुझे ये रहा, तो इसको भी ओपन करके देखते हैं। ये देखो इधर लिखा है 7th क्लास, ओपन करते हैं। इसका तो मुझे भी याद नहीं है। ये देखो 7th क्लास में है इतने, 700 में से 536, 555 और यहाँ पे 608, सबसे ज़्यादा नंबर इधर आए हुए हैं ये रखो खो का सर्टिफिकेट, फर्स्ट पोजीशन दयानंद हाउस में थी मैं, और लक्ष्मी 9th क्लास का ही, मैं 9th क्लास में थी तब का ये। ओके, और ये है JCI का, ये पेंटिंग का है एक्चुअली, पेंटिंग वगैरह से रिलेटेड मिला था, नेशनल लेवल टैलेंट सर्च, ये भी पेंटिंग का ही है, पेंटिंग वगैरह से रिलेटेड कोई कंपटीशन था उसका ही है ये सर्टिफिकेट। JCI की तो मैंने आप लोगों को ना मेरी ट्रॉफी भी दिखाई हुई है पहले ही, है ना। तो ये सर्टिफिकेट जो बड़े वाला था वो उसके साथ ही आया था। ड्रॉर है जो कि मैंने देखो कैसे क्या कर रखा है, इसके अंदर सारा कचड़ पचड़ कर रखी है, इसको साफ़ करना है। चलो इसको ठीक करते हैं पहले। अभी ये ठीक है, मैंने इसको रख दिया। इसमें मेरे गॉगल्स हैं 3-4 जो भी इसके अंदर लीड्स रखी जाएंगी, ये वॉच के लिए, और इसके अंदर एक्स्ट्रा सामान, ये मेरी दवाई, और इसके अंदर है ये सारी चीज़ें। अब ठीक है, ख़राब नहीं होंगी, इधर उधर बिखरेंगे नहीं। स्किन क्राफ्ट का डब्बा काम आ रहा है मेरे ठीक लग रही है। मेरा मनी प्लांट ये बहुत फ्रेश सा हो रहा है क्योंकि बारिश हुई थी ना, तो ये बहुत अच्छा हो रहा है।
इतना बड़ा हो गया, छोटा सा लेके आया था मैं।